हमारा जो भजन और भोजन है सत्संग, तथा किम न करोति पुंसाम, कल भी हमने ये सत्संग की महिमा आपको बतलाई और आपने बहुत ध्यान पूर्वक अच्छे से श्रवण किया। तो वैसे सुख और दुख इस जीवन में चलता रहता है। कल भी हमने बताया था, परंतु कुछ भक्तजन नहीं थे, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी हरि को दास। सुखी तो वही है जो हरि को दास है, यानी हरि के चरणन में। जैसे कि हमारे सभी भक्त और सभी इस प्रांगण के अंदर विराजमान, उन्होंने हरि के चरणों में स्थान ले लिया है। क्योंकि जिस तीर्थ पर यदि श्रीमद् भागवत या रामचरितमानस का सुंदर कांड का पाठ चल रहा होता है, वो तो तीर्थ कहने योग्य हो जाता है। तो ये तो ये तीर्थ है, ये तो ब्रज क्षेत्र है, इसे तो आप वृंदावन मानो, बरसाना मानो। तो भक्तों, एक हमारे भक्त भगवाधारी और उनकी माता, उनका नाम नीलम देवी जी, जो कि ये वास्तविक हरिद्वार की एक सच्ची घटना है कि उनके 9 पुत्र थे, परंतु जो एक पुत्र था वो मां के चरणों की सेवा में लगा हुआ था और उसके पिताजी ब्रह्मलीन हो गए थे। तो वैसे कहते हैं कि मातरम पितरम तस्मात् और सर्वयतने न पूजयेत, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतने न पूजयेत, सर्वतीर्थमयी माता और सर्वदेवमय पिता। माता और पिता को जिस तरीके से, जिस कायदे से, जिस नियम से पालना की जाए, जिस तरीके से उनको पूजा जाए, उस तरीके से उनको पूज लिया जाए। क्योंकि कहते हैं कि सर्व देवमयी माता, सर्व तीर्थमयी माता, जो सारे तीर्थ हैं, वृंदावन धाम, काशी विश्वनाथ धाम, हरिद्वार धाम, जितने भी धाम है वो सभी माता के अंदर समावेश हैं। और जितने भी देवों के देव महादेव सब पिता के अंदर समावेश हैं। कहते हैं कि धरती माता, माता हमारी परम पिता परमेश्वर है, और माँ की गोद पिता की छाया, अब बोलो किसका डर है। क्या हो तो भक्तों, माता की गोद और पिता की छाया जिसको मिली हुई है, वो तो अपनी जिंदगी अपने परम पिता परमेश्वर, अपने माता और पिता के चरणों में सौंप दो। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य यही हमारे भक्ति माँ है, और ज्ञान और वैराग्य हमारे एक तरह से पितृतुल्य हैं। तो भक्तों, भक्ति तो, असली भक्ति तो माँ के चरणों में है, और वह भक्ति करनी चाहिए। और वही भक्ति हमारे भक्त भगवाधारी ने अपने माँ के चरणों में की। और जो 8 भाई थे, जो कि हमारे पूर्व जो वृद्धजन थे, हमारे परम पूज्य दादाजी, जो कि सभी भक्तजन उनको जानते होंगे, हमारे परम पूज्य दादाजी हमको श्रवण कराते थे। और वो घटना आज से करीब काफी वर्ष पुरानी, हम छोटे छोटे से थे, तो हमको आज भी स्मरण आ जाता है थोड़ा थोड़ा कि हमारे दादाजी हमको क्या स्मरण कराया करते थे। तो उन्होंने उस माँ की भक्ति की महिमा बतलाई। वो जो पुत्र भगवाधारी था वो माँ के चरणों में लगा हुआ था, और जो 8 भाई थे वो माँ के चरणों की सेवा से रहित थे। वो माँ का अनादर, माँ का अपमान करते थे, और भक्तों वो अपनी माँ की सेवा में लगा हुआ था। क्योंकि उसको पता था असली भक्ति और सच्ची भक्ति तो माँ के चरणों में है, और उसने जीते जी वो भक्ति अपने माँ के चरणों में की। और उसी माँ के चरणों की तपस्या की भक्ति से वो अपने जीवन की सफलता को पार कर गया। एक दिन उसके 8 भाई ने अपनी वो माँ घर से बाहर निकाल दी, और जब घर से बाहर निकाल दी तो जब घर पर वो माँ उस भक्त भगवाधारी के पास आई, वो भजन चिंतन मनन करता रहता था कि बेटा मुझे निकाल दिया है। और वो भक्त बेटा भगवाधारी था, वो बाहर रहता था, अध्ययन करता था। उसी दिन से, जिस दिन से उसने अपनी माँ का विलास सुना, उस बेटे पर रहा नहीं गया कि मेरी माँ मेरे से
इतनी अपमानित हो रही है, क्यों ना मुझे माँ के पास रहा जाए, क्योंकि जिस माँ बाप के चरणों की यदि कदर ना हो तो वो अध्ययन भी बेकार है, वो पढ़ाई भी बेकार है। क्योंकि सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता, हम तो सोचते हैं वैसे हमको कुछ नहीं आता जाता, परंतु आप लोग हमारे कंठ पर आकर के अपनी मुद्रिका को धारण करके हम आप लोगों के द्वारा बोलते हैं। और रमण रीति धाम परम पूज्य काशनी पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान ये हमें इनकी कृपा पात्र शिष्य हैं और इनकी कृपा बनी रहे। और वैसे तो कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम, गुरु की ही कृपा केवल एक ऐसी कृपा है जिससे शिष्य का परम मंगल है। तो उस भक्त भगवाधारी पर गुरु की कृपा थी, बहुत अच्छी कृपा थी। उसने अपने माँ के चरणों की तपस्या, एक दिन उस बेटे ने अपने माँ के पास उचित व्यवस्था कर दी, भोजन पानी की, खाने पीने की, रहने सहने की, और उसके पास खाने के लिए धन इत्यादि और अपना भोजन पानी इत्यादि सब कुछ उसको दे दिया। परंतु वो पढ़ाई में बहुत मग्न था, उसका मन नहीं माना, फिर भी वो पढ़ने चला गया। एक उसके पास छोटा सा पशु था, उस माँ के पास उस खलू ने, उन दुष्टों ने उसके छोटे से पशु को जहर दे दिया, उसका पशु मर गया बेचारा। माँ रो रही है। जब उस भक्त भगवाधारी को पता पड़ा कि मेरे उस पशु को जहर दे दिया है, माँ विलास कर रही है, माँ रो रही है, तो भक्तों माँ किस प्रकार से रो रही है। हमारे हरि सिंह जी के जो बगल में जो बैठे हुए भानु सिंह जी, उनके हृदय स्वरूप को हम नमन करेंगे कि उस माँ का विलास करते हुए उस भक्त भगवाधारी का चिंतन हमारे सभी भक्तों के हृदय स्वरूप को नमन कराएं। बोले श्री रमण बिहारी लाल की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहाँ चल